हाय फ्रेंड्स, सभी को राम राम। सत्यवाइक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सब आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और कल काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए ब्लॉग को नहीं बनाने सका। शाम को एक ठो ब्लॉग बनाया था और फिर ना मैं और चलते चलते अभी सो के उठ गया हूँ। उठ के नहाऊंगा, नहाने के बाद खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर अपने काम तरफ जाऊंगा। और काम तरफ जाने के बाद फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी कोई अपना सपनों का घर बनाना चाहता है तो उसके लिए जो एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाता है, उसको बिल्डिंग को कभी भी अच्छे से बनाना चाहिए। ना कि ना कि कभी कोई गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा ज़िंदगी या हमें कभी भी रहने के लिए रहना पड़ता है। तो कभी ऐसा कोई चीज़ हादसा ना हो जिससे किसी का ज़िंदगी जा सके। इसलिए कभी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसको, जैसे हम लोग पिल्लर को तैयार करते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी जाली को डालते हैं। जाली को डालने के बाद उसमें पुट्टी करते हैं। तो जो पुटिंग करते हैं उसको अच्छे तरीके से करवाना चाहिए, जो कि जंग नहीं लगना चाहिए सरिया के अंदर। अगर जंग पकड़ेगा, अगर पुटिंग आपकी सही नहीं होगी, तो आपका सरिया में जंग लग सकता है। वो जंग लग सकता है तो सरिया को मिट्टी खा सकती है। मिट्टी खाएगी तो किसी दिन आपका पिल्लर जमीन में ख़त्म हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी बिल्डिंग का पिल्लर बनाने से पहले उसके लिए अच्छे से उसका जो नीचे का पिल्लर का जाली रहता है उसमें पुट्टी अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद ज़मीन में ऊपर जैसे ही हम लोग पिल्लर को बाहर निकालते हैं तो उस पिल्लर में जो भी गट्टी सीमेंट का मटेरियल होता है उसको अच्छे से आप लोग सरिया से धसाई कर सकते हैं। अगर आपके वाइब्रेटर से कर सकते हैं। अगर वाइब्रेटर आप मान लो नहीं है या लाइट भी नहीं है तो आप कैसे उपयोग करते हैं? तो सरिया से उसको अच्छे से धसाई करना चाहिए, जिससे कि वो मजबूत रहे, कहीं से क्रैक ना रहे, कहीं से स्क्रैच नहीं रहे। क्योंकि वहाँ से पानी का नमी पकड़ने के बाद, मिट्टी या नमी पकड़ने के बाद वहाँ से जंग लग जाता है। जंग लग जाता है तो बहुत भारी उसमें धीरे धीरे वो टूटने खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। इसलिए कभी भी हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। मैं तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी अपना सपनों का घर बनाए तो उसको अच्छे से, जो भी जितना मटेरियल लगे पहले मतलब मजबूत मटेरियल लगाना चाहिए नीचे। क्योंकि एक दिन के लिए कभी बिल्डिंग नहीं बनता है। और मैं जिसका भी बिल्डिंग बनाता हूँ उसमें कभी भी ये गलती ना तो मैं करता हूँ, ना किसी को मैं अपने सामने देखते हुए करने देता हूँ, कभी भी। ओके फ्रेंड्स।